राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको अचला एकादशी की एक पौराणिक और सत्य कथा सुनाने जा रही हूँ। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अचला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी को करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अचला अर्थात अपरा एकादशी की एक प्राचीन कहानी इस प्रकार है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अचला या फिर इसे अपरा एकादशी भी कहते हैं। पांडवों ने महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण से अचला एकादशी के महात्म्य को सुना और उन्होंने अचला एकादशी का व्रत किया। इस व्रत से महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई। कहते हैं इस व्रत को करने से मनुष्य के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामना की पूर्ति होती है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत के करने से ब्रह्महत्या, परनिंदा, भूत योनि जैसे निष्कृष्ट कर्मों से छुटकारा मिल जाता है तथा कीर्ति, पुण्य एवं धन धान्य की वृद्धि होती है और मनुष्य के मनोकामना की पूर्ति होती है। अचला एकादशी की एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। विधि की विडंबना को देखिए कि उसी का छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी और पापी था। वह अपने बड़े भाई को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था। उसने एक दिन अवसर पाकर अपने बड़े भाई राजा महीध्वज की हत्या कर दी और उसके मृत शरीर को एक जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। राजा की आत्मा उस पीपल के वृक्ष पर वास करने लगी और आने जाने वाले लोगों को सताने लगी। एक दिन धौम्य ऋषि उधर से निकले और उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत के उत्पात मचाने के कारण का पता लगा लिया। इसके पश्चात धौम्य ऋषि ने प्रसन्न होकर प्रेत को पीपल के वृक्ष से उतारकर परलोक विद्या का उपदेश दिया और अंत में धौम्य ऋषि ने प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए उस राजा को उसके लिए अपरा एकादशी का व्रत करने का अपना फल उससे संकल्प करके दे दिया, जिससे वह राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया। अंत में धौम्य ऋषि ने प्रेत योनि से उस राजा को मुक्ति दिलाने के लिए खुद की अचला एकादशी का व्रत अर्पित कर दिया। अचला एकादशी का व्रत राजा को अर्पित करते ही देवलोक से एक दिव्य विमान आया, जिसमें राजा दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग लोक को गमन कर गया। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने वैशाख मास के महात्म्य का 13वां अध्याय और 13वें दिन की पुण्यफल देने वाली कथा सुनी। आशा करती हूँ यह अध्याय आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। इस प्रकार आज मैंने आपको अचला एकादशी की एक पौराणिक कथा सुनाई।